पहाड़ों के नीचे बसा था बांसवाड़ी, एक ऐसा गांव जहां सुबह सूरज से पहले गरीबी जागती थी। उसी गांव के आखिरी छोर पर नदी के पास मिट्टी और टीन से बनी एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में रहती थी 11 साल की मीरा। मीरा की सुबह कभी सूरज के साथ नहीं होती थी, उसकी सुबह होती थी अंधेरे से। रात के ठीक 3:45 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, मीरा की आंख खुल जाती। वो बिना आवाज किए उठती, अपने फटे हुए स्वेटर को ठीक करती और पास रखी टूटी बाल्टी उठाकर बाहर निकल जाती। नदी दूर थी, बहुत दूर। रास्ता कच्चा, पथरीला और डरावना, लेकिन मीरा डरती नहीं थी, क्योंकि झोपड़ी में एक आदमी था जिसके लिए उसका डर कोई मायने नहीं रखता था। बाबा, वो मन ही मन बोलती, आज भी पानी ले आऊं, दवा देनी है। नदी से 2 बाल्टी पानी लाने में लगभग 1 घंटा लग जाता। ठंडी हवा उसके हाथ सुन्न कर देती, लेकिन वो रुकती नहीं, क्योंकि झोपड़ी में लेटा था रामदीन, जिसे मीरा बाबा कहती थी। रामदीन चल नहीं सकता था, फेफड़ों की बीमारी और शरीर आधा सुन्न। जब मीरा लौटती, रामदीन उसे देखता और उसकी आंखों में हर रोज अपराध बोध भर जाता। बिटिया, आज मत गई होती, वो कमजोर आवाज में कहता। मीरा मुस्कुरा देती, अरे बाबा, मैं शेरनी हूं, मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन सच ये था कि उस उम्र में मीरा बच्ची नहीं रही थी। गांव वाले मीरा को देखकर अचरज में रहते। कोई कहता, इतनी छोटी उम्र में इतना सहनशील दिल। कोई कहता, इस बच्ची में कुछ तो अलग है। और कोई फुसफुसाकर कहता, पता नहीं किसकी औलाद है, लेकिन सोना है। मीरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया थी झोपड़ी, नदी और बाबा। उस दिन दोपहर को आसमान में धूप तेज थी। मीरा बाबा के लिए दवा पीस रही थी, तभी झोपड़ी के बाहर गाड़ियों के ब्रेक की आवाज आई। धड़धड़ाकर 4 पुलिस वाले उतरे। सबसे आगे था सब इंस्पेक्टर महेश तिवारी, आंखों में घमंड, आवाज में जहर। कौन है यहां? उसने लात मारकर दरवाजा खोला। मीरा डर गई। वो तुरंत बाबा के सामने खड़ी हो गई। साहब, नमस्ते, उसने कांपती आवाज में कहा। महेश ने चारों ओर देखा। अरे, सरकारी जमीन पर झोपड़ी? वो हंसा। रामदीन ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, मैं बीमार हूं, 20 साल से यहीं हूं। महेश का चेहरा सख्त हो गया। तो क्या हुआ, अब खाली करोगे? मीरा उसके पैरों में गिर गई। साहब, मेरे बाबा चल नहीं सकते, थोड़ा समय दे दीजिए। अगले ही पल मीरा जमीन पर गिर पड़ी। चुप रह, महेश चिल्लाया, आज तुझे और तेरे बाप को सबक सिखाऊंगा। रामदीन रो पड़ा। बेटी को मत मारो, मैं हाथ जोड़ता हूं। एक पुलिस वाले ने रामदीन की व्हीलचेयर पलट दी। मीरा चीखी, बाबा! और उसी पल भीड़ में खड़ा एक आदमी कैमरा ऑन कर चुका था। उस आदमी का नाम था अजय वर्मा, एक खोजी पत्रकार। मीरा जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसके गाल पर महेश तिवारी के थप्पड़ की लाल छाप उभर आई थी। रामदीन तड़पते हुए जमीन पर पड़ा था। उसके मुंह से बस इतना निकला, बिटिया, मुझे छोड़ दे, तू भाग जा। लेकिन मीरा भागी नहीं। वो घिसटते हुए रामदीन के पास पहुंची और उनके ऊपर झुककर उन्हें अपने नन्हे हाथों से ढकने लगी। मेरे बाबा को मत मारो, उसकी आवाज कांप रही थी। भीड़ खामोश थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और तभी पत्रकार अजय वर्मा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। थप्पड़, लात और एक बच्ची की टूटती हुई आवाज। महेश तिवारी ने कैमरा देखा तो पल भर को घबराया। बंद कर, वो चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अजय वर्मा उसी शाम सीधे अपने ऑफिस पहुंचा। उसने वीडियो को बिना काटे अपलोड कर दिया। कैप्शन सिर्फ 2 लाइन का था, अगर ये कानून है तो इंसाफ क्या होता है। रात के 8:30 बजे वीडियो डला। 9 बजे 50,000 व्यू, 10 बजे 3 लाख, 12 बजे 15 लाख। देश जाग चुका था। लोगों की उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन कमेंट्स नहीं। शर्म आनी चाहिए पुलिस को। ये बच्ची हमारी बेटी है, अगर इसे कुछ हुआ तो सड़कें जलेंगी। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। गरीब बच्ची पर पुलिस की बर्बरता, क्या गरीब होना गुनाह है? महेश तिवारी का फोन लगातार बज रहा था। मीरा ने रामदीन को किसी तरह फिर से चारपाई पर लिटाया। रामदीन की आंखें खुली थीं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मीरा उनका हाथ पकड़े बैठी थी। बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगी। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। वो सोच रहा था, काश मैं इसे कभी नदी से न उठाता, काश इसे ये जिंदगी न देखनी पड़ती। अगले दिन शहर की सबसे बड़ी अदालत में असाधारण भीड़ थी। कारण एक ही, मीरा का केस। जज की कुर्सी पर बैठे थे न्यायमूर्ति अरविंद मल्होत्रा, देश के सबसे सख्त और ईमानदार जजों में से एक।
जैसे ही केस नंबर पुकारा गया पूरा कोर्ट सन्न हो गया। मीरा और रामदीन को व्हीलचेयर पर लाया गया। मीरा ने पहली बार इतनी बड़ी अदालत देखी। वो डर गई, लेकिन उसने रामदीन का हाथ और कसकर पकड़ लिया। महेश तिवारी भी मौजूद था। उसकी वर्दी में अब घमंड नहीं, डर था। जज मल्होत्रा ने वीडियो देखा पूरा, एक बार नहीं 2 बार। फिर उन्होंने चश्मा उतारा। सब इंस्पेक्टर महेश तिवारी, उनकी आवाज भारी थी। क्या ये बच्ची कोई अपराधी है? महेश चुप रहा। क्या इस बुजुर्ग ने देशद्रोह किया है? खामोशी। तो फिर आपने हाथ क्यों उठाया? महेश हकलाया, सर, हमें ऊपर से आदेश। बस, जज की आवाज गूंज उठी। कानून आदेश से नहीं, संविधान से चलता है। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। जज ने मीरा को पास बुलाया। मीरा कांपते हुए आगे बढ़ी। डर मत बेटी, जज ने नरम आवाज में कहा। तुम्हें कुछ बताना है? मीरा ने सिर हिलाया। ये बाबा तुम्हारे कौन लगते हैं? मीरा बोली, मेरे बाबा हैं, उन्होंने मुझे पाला। क्या ये तुम्हारे असली पिता हैं? मीरा चुप हो गई, फिर बोली, मुझे नहीं पता। अदालत में फुसफुसाहट फैल गई। जज ने ध्यान से पूछा, तुम्हें कुछ याद नहीं? मीरा ने सिर हिलाया, नहीं, बस पानी और बहुत तेज बहाव। जज मल्होत्रा के चेहरे का रंग बदल गया। कोर्ट ब्रेक के दौरान जज मल्होत्रा अपने चैम्बर में गए। उन्होंने एक पुरानी फाइल निकाली। मिसिंग चाइल्ड 10 years ago, एक बच्ची 2 साल की। नाम आर्या मल्होत्रा। लोकेशन पहाड़ी इलाका, नदी के पास। जज की उंगलियां कांपने लगीं। तस्वीर और मीरा का चेहरा बहुत मिलता जुलता था। कोर्ट दोबारा शुरू हुई। जज ने फैसला सुनाया, सब इंस्पेक्टर महेश तिवारी को तत्काल निलंबित किया जाता है। पूरा कोर्ट गूंज उठा। और जज रुके। इस बच्ची और बुजुर्ग को सरकारी सुरक्षा दी जाएगी। मीरा की आंखों में पहली बार थोड़ी रोशनी आई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली सच, असली रिश्ता और 10 साल पुराना अपराध अभी सामने आना बाकी था। अदालत में सन्नाटा था। मीरा जज की ओर देख रही थी। जज अरविंद मल्होत्रा ने हथौड़ी हल्के से बजाई। अदालत आदेश देती है कि इस बच्ची का डीएनए टेस्ट तुरंत कराया जाए। पूरा कोर्ट हिल गया। मीरा घबरा गई। उसने रामदीन का हाथ कसकर पकड़ लिया। बाबा, मुझे कहीं भेज तो नहीं देंगे ना? रामदीन की आंखें भर आईं। नहीं बिटिया, तू जहां है वहीं रहेगी। लेकिन रामदीन के दिल में एक डर था जो वो मीरा से छुपा रहा था। वो सोच रहा था, अगर ये मेरी नहीं है तो क्या ये मुझे छोड़ देगी? शहर के पॉश इलाके में एक बड़ा सा बंगला था। वहां रहने वाली महिला पिछले 10 साल से एक पुरानी फोटो देखती थी, 1-2 साल की बच्ची की फोटो। उस महिला का नाम था अनुष्का मल्होत्रा, जज अरविंद मल्होत्रा की पत्नी। अचानक टीवी पर मीरा का चेहरा आया। अनुष्का का हाथ कांप गया। अरविंद, ये हमारी आर्या जैसी नहीं लगती? अरविंद की आंखों के सामने वही पहाड़, वही नदी और वही चीख, पापा। मीरा और रामदीन को अस्पताल ले जाया गया। डीएनए रिपोर्ट आ गई। जज की आवाज भर्रा गई। डीएनए रिपोर्ट के अनुसार ये बच्ची आर्या मल्होत्रा है। यह न्यायमूर्ति अरविंद मल्होत्रा और अनुष्का मल्होत्रा की जैविक बेटी है। 99.9% मैच। अनुष्का अदालत में दौड़ पड़ी। मेरी बच्ची? मीरा डर गई। उसने रामदीन को देखा। बाबा, ये कौन है? रामदीन कुछ नहीं बोल पाया। जज अरविंद मल्होत्रा अपनी कुर्सी से उठे। वो मीरा के सामने झुके। मैं तुम्हारा पापा हूं। मीरा की आंखों में उलझन थी। तो मेरे बाबा कौन है? रामदीन व्हीलचेयर से खड़ा हुआ। मैं जानता था एक दिन ये सच सामने आएगा। जिस दिन ये बच्ची नदी में बहती मिली थी, मैं चाहता तो इसे पुलिस को दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि उस दिन ये मेरी सांस बन गई थी। मैंने इसे अपने नाम से नहीं बांधा, मैं बस इसका रखवाला था। मीरा अचानक आगे आई। क्या आपने मेरे लिए भूखे पेट सोया है? क्या आपने मेरे लिए गालियां खाई हैं? तो फिर मेरे बाबा कैसे नहीं हुए? जज अरविंद मल्होत्रा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मीरा अपने माता पिता के साथ रहेगी, लेकिन रामदीन मीरा के कानूनी अभिभावक भी रहेंगे। रामदीन को राजकीय सम्मान, पेंशन और मुफ्त चिकित्सा मिलेगी। इसके बाद सीबीआई जांच हुई। 10 साल पुराना सच सामने आया। महेश तिवारी उस समय मानव तस्करी गिरोह का हिस्सा था। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कुछ महीने बाद मीरा रामदीन के साथ नदी के किनारे खड़ी थी। मीरा ने पानी में एक फूल छोड़ा। बाबा, अगर आप उस दिन मुझे नहीं उठाते तो मैं आज यहां नहीं होती। रामदीन मुस्कुराए। और अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं इंसान नहीं बन पाता। मीरा अब बाल अधिकारों के लिए एक आवाज बन चुकी है।
वो हर मंच पर कहती है खून से रिश्ता बनता है, लेकिन इंसानियत से परिवार, और दूर कहीं नदी चुपचाप बहती रहती है, गवाही देती हुई कि सच चाहे 10 साल दबा रहे लेकिन डूबता नहीं।